नमस्कार। आज हम बात करेंगे महाविद्याओं के बारे में, जिनमें से एक है बंगलामुखी। लेकिन सबसे पहले हम जानते हैं कि महाविद्या होती कौन है। महाविद्या शब्द संस्कृत के शब्द महा और विद्या से मिलकर बनी है। महा का अर्थ होता है महान, विशाल या विराट, और विद्या हमारे आंतरिक ज्ञान को दर्शाता है। संपूर्ण सृष्टि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष में घिरी हुई है। लेकिन जब हम इन विद्याओं के संपर्क में आते हैं तो ये हमें इन सभी से ऊपर उठाती हैं। इसीलिए इन्हें महान विद्या यानी 10 महाविद्या कहा गया है। ये 10 महाविद्या 10 प्रकार की ऐसी शक्ति हैं जो विशाल और विराट तो हैं ही, साथ ही साथ इनमें ऐसे पहलुओं को भी दिखलाया जाता है जो हमारे सोच से भी परे है। हमारे शास्त्रों के अनुसार यदि हम 10 महाविद्याओं का नित्य पूजा और अर्चना करते हैं तो हमें लंबे समय से चली आ रही विभिन्न प्रकार की बाधाओं से मुक्ति मिलती है। ये महाविद्याएं अद्वैत ज्ञान की प्राप्ति कराती हैं, जो कि किसी भी और तरीके से संभव नहीं हो पाती। ये 10 महाविद्याएं हमारे बुद्धि के स्तर को 10 आयामी ले के जाती हैं। ये देवियाँ स्त्री देव तत्व के अलग अलग स्वरूपों का प्रतिनिधित्व करती हैं। इनमें कुछ देवियाँ भयानक हैं तो कुछ काफ़ी सौम्य हैं। हमारे शास्त्रों में इस प्रकार से भी वर्णित किया गया है कि इन महाविद्याओं की पूजा अर्चना करने से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है। साथ ही साथ माता अतुलनीय ज्ञान भी प्राप्त कराती हैं। देवी भागवत के अनुसार इन महाविद्याओं की उत्पत्ति भगवान शिव की पत्नी सती से हुई थी। मान्यता है कि भगवान शिव ने माता पार्वती को तंत्र, मंत्र और कई सिद्धियों का ज्ञान दिया था। तंत्र, मंत्र और कई सिद्धियों का ज्ञान प्राप्त करने के बाद माता सती स्वयं ही अपने आप को 10 महाविद्याओं के रूप में अवतरित किया था। ये 10 महाविद्याएं 10 दिशाओं की ऊर्जाओं के बारे में भी बतलाती हैं। मुख्यतः इन देवियों की पूजा तंत्र के द्वारा की जाती है, इसीलिए इन्हें तांत्रिक देवियां भी कही जाती हैं। इन विद्याओं में से प्रथम स्थान माता काली का है, जो समय की अनंतता को दर्शाती हैं। माता काली के माध्यम से ही हम आत्मज्ञान और समाधि की ओर जा सकते हैं। दूसरी है माता तारा। माता तारा महादेवी मौन की शक्ति को दर्शाती है और मन और भावना को हमारे विशेष रूप से एकाग्र कर सकती हैं। माता तारा सभी ध्वनियों के पीछे का नाद है और शांति से सुनने की व्यवस्था भी है। माता तारा की शक्ति से आंतरिक शांति और शक्ति प्राप्त होती है। माता त्रिपुर सुंदरी तीनों लोगों की सुंदरता को दर्शाती हैं और शुद्ध अद्भुत ज्ञान का प्रकाश करती हैं। ये संपूर्ण जगत की सुंदरता की अनुभूति कराती हैं। आनंदमय दिव्य सौंदर्य का दर्शन हमें माता त्रिपुर सुंदरी के आशीर्वाद से ही प्राप्त हो सकता है। माता भुवनेश्वरी, जो कि अनंत अंतरिक्ष की ज्ञान का उत्सर्जन करती हैं। माता त्रिपुर भैरवी, जो कि सत्य की अग्नि से हमें अद्भुत शक्ति देती हैं, जो हमारे सभी प्रकार की बाधाओं को नष्ट कर देती हैं। माता छिन्नमस्ता। माता छिन्नमस्ता इच्छा शक्ति, दृष्टि, ध्यान, यौन संयम और कुंडलिनी योग के बारे में विशेष प्रकार से हमें दिव्य दृष्टि प्रदान करती हैं। माँ धूमावती। माँ धूमावती हमारे जीवन में जो हर एक तरफ एक दुख का धुआं उत्सर्जित होने लगता है, उस विशेष प्रकार के धुएं से हमें निकालकर माता हमें
एक स्वच्छ वातावरण में लेकर के आती हैं। माता के आशीर्वाद से ही हमें दुख से आनंद की ओर प्राप्ति होती है। माँ बंगलामुखी बोलने की शक्ति को विस्तृत रूप से एक विशेष आयाम पर ले जाना माता बंगलामुखी के ही हाथ में है। आंतरिक मौन, आसन की स्थिरता और इच्छा शक्ति को बढ़ाने के लिए माँ बंगलामुखी की ही आशीर्वाद की हमें आवश्यकता पड़ती है। हमारे शास्त्रों में माता बंगलामुखी को स्तंभनी विद्या की अधिष्ठात्री देवी माना गया है। सभी प्रकार के तरंगों का उत्सर्जन माता बंगलामुखी के द्वारा ही होता है। माता बंगलामुखी को कलयुग की अधिष्ठात्री देवी भी माना जाता है। मान्यता है कि इनकी पूजा करने से सभी प्रकार के दुख और बाधाओं से मुक्ति प्राप्त होती है। इनकी पूजा से शत्रुओं पर विजय प्राप्त की जा सकती है। भय से मुक्ति इन्हीं की पूजा से प्राप्त होती है और सभी प्रकार की बाधाओं से माता ही छुटकारा देती हैं। ये 8वीं महाविद्या, इन्हें पीताम्बरा भी कहते हैं। माता बंगलामुखी माता पार्वती का ही स्वरूप है तथा ये भोग और मोक्ष दोनों को ही प्रदान करने वाली हैं। मनुष्य की जिस प्रकार की इच्छा रहती है, भगवती उसकी इच्छा उसी प्रकार से पूरा करती हैं। अगर किसी मनुष्य को भोग की इच्छा होती है तो उन्हें वह भोग प्रदान करती हैं, और जिस मनुष्य को मोक्ष की इच्छा होती है वे भगवती की आराधना करके मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है। मान्यता है कि माता बंगलामुखी की पूजा आराधना करने से पूर्व गणपति जो कि हल्दी से बने होते हैं उनकी पूजा अवश्य करना चाहिए, तभी हमें माता की पूजा का पूर्ण फल प्राप्त होता है। माता बंगला को पीताम्बरी देवी भी कहा जाता है। माता बंगलामुखी की साधना प्रायः शत्रु भय से मुक्ति और वाक सिद्धि के लिए की जाती है। इनकी उपासना में हल्दी की माला, पीले फूल और पीले वस्त्रों को परिधान के रूप में व्यवहार किया जाता है। माता बंगलामुखी का रूप नव यौवन का रूप है और इनकी साड़ी पीले रंग की होती है। सोने से के सिंहासन पर विराजमान देवी 3 नेत्र और 4 हाथों से विराजमान रहती हैं। माता के सिर पर सोने का मुकुट और स्वर्ण आभूषणों से माता अलंकृत रहती हैं। एक कथा के अनुसार आइए जानते हैं माता बंगलामुखी का प्रादुर्भाव कैसे हुआ। एक बार सतयुग में संपूर्ण जगत को नष्ट करने वाला एक भयंकर तूफान आया था। प्राणियों के जीवन पर संकट को देखकर भगवान विष्णु काफ़ी चिंतित हो गए। वे सौराष्ट्र देश के हरिद्रा सरोवर के समीप जाकर भगवती को प्रसन्न करने के लिए घोर तप करने लगे। तब माता श्री विद्या ने उस सरोवर में जाकर स्थान ग्रहण किया और उनके तप से प्रसन्न होकर के माता उस सरोवर से पीले वस्त्र धारण करके पीताम्बर रूप में बाहर निकली और अपने प्रादुर्भाव से उस घोर प्रलयकारी तूफान को स्तंभन कर दिया। बंगलामुखी महाविद्या भगवान विष्णु के तेज से युक्त होने के कारण वैष्णवी भी कही जाती हैं। मंगल युक्त चतुर्दशी की अर्धरात्रि में इनका प्रादुर्भाव हुआ था। श्री बंगलामुखी को ब्रह्मास्त्र के नाम से भी जाना जाता है। माता बगुलामुखी को पक्षी बगुला की एकाग्रता से जोड़ करके भी देखा जाता है, इसीलिए इनका नाम बगुलामुखी भी पड़ा। धार्मिक ग्रंथों के मुताबिक माता दुर्गा ने समय समय पर अपने गुणों का परिचय देने के लिए विभिन्न अवतार लिए हैं और माता बगुलामुखी भी उन्हीं में से एक है। माता बगुलामुखी को राजयोग की देवी माना जाता है और इनका ध्यान बगुला पक्षी की तरह ही एकाग्र होता है और
इस प्रकार से भी मान्यता है कि जो व्यक्ति माता बगुलामुखी की पूजा अर्चना करते हैं उन्हें भी बगुला पक्षी की तरह ही एकाग्रता से माता की पूजा अर्चना करनी चाहिए, तभी वह फलीभूत होता है। माता बगलामुखी के चित्रों में माता एक हाथ में मुद्गर और दूसरे हाथ में शत्रु की जीभ को धारण करती हैं। पुराणों के अनुसार सर्वप्रथम ब्रह्मा जी ने ही माता बगलामुखी की उपासना की थी। उनके द्वारा उपासक भगवान विष्णु व तीसरे परशुराम थे और जब परशुराम को इस विद्या का ज्ञात हुआ तब उन्होंने यह विद्या द्रोण को बतलाई। मान्यता है कि रावण के पुत्र मेघनाद ने अशोक वाटिका में हनुमान के वेग को श्री बगलामुखी की विद्या के द्वारा ही स्तंभन शक्ति से बल पर अवरुद्ध किया था। इसी शक्ति के बल पर रावण की सभा में अंगद ने अपना पैर जमा दिया था, जिसे उठाने में कोई भी सफल नहीं हो सका। महाभारत के भी युद्ध में मान्यता है कि अर्जुन ने युद्ध से पूर्व माता बगलामुखी की पूजा आराधना की थी। कलयुग में भी 1962 में चीन के भारत पर आक्रमण के समय में नेहरू जी ने बगलामुखी की ही आराधना की थी, जिसके बाद चीन ने आक्रमण पर रोक लगा दिया था। माँ बगलामुखी की साधना का उद्देश्य व लाभ से शत्रु समन मुकदमे, किसी भी तरह की प्रतियोगिता में सफलता तथा वाक सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। कलयुग में विशेषकर माता बगलामुखी यंत्र जीवन के हर मोड़ पर सहायक होती है। योगिनियों और तांत्रिकों ने भी यह माना है कि जहाँ दूसरे सभी उपाय निष्फल हो जाते हैं, उस समय बगलामुखी यंत्र की साधना ही काम आती है। इस साधना से साधक की सभी बाधाएं तो दूर हो ही जाती हैं, मनुष्य एकाग्रचित होकर के खुशहाली का जीवन व्यतीत करता है। माता की साधना से अशुभ ग्रहों के फल से हम आसानी से बच सकते हैं। बगलामुखी का यंत्र गले में धारण करना चाहिए। यह यंत्र तांबे की प्लेट पर बनाया जाता है, जिसे हल्दी व धतूरे के फूल के रस से भोजपत्र पर भी बनाया जा सकता है। बगलामुखी मुख्यतः तंत्र विद्या से संबंधित रखती हैं तथा महादेवी बगलामुखी दक्षिण दिशा का प्रतिनिधित्व करती हैं। बगलामुखी के भैरव मृत्युंजय हैं, इसीलिए साधना के पूर्व महामृत्युंजय मंत्र का एक माला जाप अवश्य करना चाहिए। साधना उत्तर या पूर्व की ओर मुख करके करना चाहिए। मंत्र पर जप हल्दी की माला से करना चाहिए। चूँकि महादेवी काफ़ी उग्र हैं और समय समय पर अपने भक्तों की परीक्षा लेती हैं, इसीलिए माता की पूजा निडरता के साथ करना चाहिए। महादेव के 10 रुद्र अवतारों में से बलेश्वर रुद्र अवतार 8वां रुद्र माना जाता है। इस अवतार को बगलामुख नाम से भी जाना जाता है। इनका स्वरूप पीला है और इस अवतार की शक्ति देवी बगलामुखी को ही बतलाया जाता है। माता बगलामुखी को खुश करने के लिए छोटे छोटे उपाय भी किए जा सकते हैं, जैसे कि नारियल चढ़ाना, पीले वस्त्र दान करना और दीप दान करना। हर एक साल बगलामुखी जयंती के रूप में बैसाख मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि मनाई जाती है। माता बगलामुखी की पूजा के दौरान हमें एक समय का ही भोजन करना चाहिए तथा मंत्रों का जाप रात्रि 10 बजे से लेकर के सुबह 4 बजे तक करना चाहिए। माता की पूजा 9 दिनों तक होनी चाहिए। यह जाप 9 दिनों तक होनी चाहिए और इसी बीच हल्दी माला से 3 माला रोज जाप करनी चाहिए।
अगर माँ बंगलामुखी के मंत्र का प्रयोग गलत कारणों से या गलत उद्देश्य से किया जाता है तो इसका फल मनुष्य को अवश्य ही भोगना पड़ता है। माता इसमें काफ़ी निष्ठुर हैं और इसमें किसी भी प्रकार की क्षमा संभव नहीं है। इसीलिए सोच समझ करके ही हमें माता की उपासना करनी चाहिए। लेकिन अगर हमारा मन स्वच्छ है तो हमें किसी भी प्रकार की शंका नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि माँ बंगलामुखी अगर हमारे साथ हैं तो सारे ब्रह्मांड की शक्ति भी मिलकर हमारा बाल भी बांका नहीं कर सकती, क्योंकि माता बंगलामुखी ही हमारे जीवन को निसंकट बना देती हैं। जय माँ बंगलामुखी।